अरविंद केजरीवाल जो खुद बड़ी बड़ी खुफिया रिपोर्ट्स चुनाव से पहले लाकर जनता को बहकाने का काम करते थे, अब खुद भैया उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी में है। तैयारी राज्यसभा जाने की नहीं, तैयारी राज्यसभा ना जाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की है। और ये रिपोर्ट खुद आम आदमी पार्टी के भीतर से आ रही है, लेकिन दिल्ली वाली विंग से नहीं आ रही है, पंजाब वाली विंग से आ रही है। और बड़ी चौंका देने वाली बात निकल कर सामने आई है कि भगवंत मान अब अरविंद केजरीवाल से परेशान हो गए हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही पंजाब में डेरा डाला, भगवंत मान को अपनी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में लगने लगी थी। और ये बात सामने आ गई थी। कल तक लोग कह रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं, वहां पर केंद्र में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना चाहते हैं। लेकिन अब तो कहानी कुछ और समझ में आ रही है। कहानी ये अब पता चल रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाना चाहते थे, भगवंत मान उन्हें राज्यसभा भेजना चाहते थे कि भैया आप जाइए, आराम से आप केंद्र की राजनीति कीजिए, हमें पंजाब में रहने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल खिचड़ी कुछ और पका रहे हैं। केजरीवाल की खिचड़ी है कि 2027 तक पंजाब में जैसे दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो जाएंगे, खुद को पंजाब का बेटा बताएंगे और आराम से पंजाब का मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। क्योंकि अब दिल्ली में तो बहुत कुछ बचा नहीं है। रेखा गुप्ता 24 में से 18 घंटे काम कर रही हैं दिल्ली में, ताबड़तोड़ तरीके से अवैध जहां पर ठिकाने हैं वहां बुलडोजर चल रहा है। जो आम आदमी पार्टी के सरकार के तमाम भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की पूरी कहानी थी। और याद होगा आपको, चुनाव में हार के बाद दिल्ली में वो विपश्यना के लिए चले गए, उसके बाद उपचुनाव के लिए पहुंच गए और अब पूरी निगाहें टाल के रखे हैं। देखो, जब आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ऐसे बहुत सारे नेता जो कि उस आंदोलन की ही उपज थे, मैं कहूँगा, उसके बाद ये राजनीति में आ गए। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में अन्ना हजारे ने भी कहा था कि स्वार्थी निकल गए हैं। और अन्ना हजारे का तो साफ था कि भाई पार्टी ना बनाई जाए और आंदोलन ही किया जाए। लेकिन कहते हैं कि लोकप्रियता जो है अन्ना हजारे को मिली और उनका एक शिष्य कहा जाए अरविंद केजरीवाल जो सहयोग करने के लिए पहुंच गए थे, उन्होंने पूरी चीज़ को अपने में ले लिया और दिल्ली में सरकार बना ली उस आंदोलन के जरिए। चली, खैर सरकार चली, काफ़ी भरोसा रहा। ऑटो वाले, झुग्गी बस्ती वाले, मोहल्ला क्लिनिक, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की भी, भरोसा भी हुआ। लेकिन आपको याद होगा ये सब पहले कार्यकाल की ही बात थी। जैसे दूसरे कार्यकाल की बात शुरुआत हुई, थोड़ा अच्छा चला, लेकिन आधा टर्म जब हुआ, एक कहानी निकल कर सामने आई, भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी। और जिसका इंतजार था, देखो, सत्ता में आने के लिए बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रही थी क्योंकि केंद्र में बीजेपी आ गई थी। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में अगर सरकार नहीं बनती तो क्या होता। तो केजरीवाल पे पूरी तरह से नजर थी, केजरीवाल गलती करें और उसका भुगतान उनको करना पड़े। तो बीजेपी ने पूरा ये चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह क्यों रचा? आप खुद फंस गए उसमें, क्योंकि आप गलतियां कर रहे थे। क्योंकि ऐसे जेल में आप नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब अदालत में भी आप उसको फेस नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि सरकार चली गई, उसके बाद फिर वो पंजाब की ओर रुख किए, पंजाब पहुँचे, पंजाब में विपश्यना किए और ये तमाम चीज़ें हमने बात की कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है अरविंद केजरीवाल को, अगर भविष्य के बारे में सोचा जाता, तो न तो राज्यसभा जाते और अपनी जो संगठन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन जैसा आपने कहा कि दिल्ली में पकड़ रेखा गुप्ता मजबूत कर रही हैं और अब ऐसा लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी वहाँ पर वापसी कर पाएगी। तो ऐसे हालातों में वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या वही मान लिया जाए कि सत्ता की ललक या सत्ता के बिना बिन जल मछली जैसी स्थिति अरविंद केजरीवाल की हो जाती है? और क्या अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं रह सकते? और भगवत मान, जिनकी लोकप्रियता के बारे में भी पंजाब में काफी चर्चा होती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नहीं है, जब लीडर बनाया गया था तो वहां पर भगवत मान की वजह से वहां सरकार आई थी। तो क्या अब उनकी सत्ता छीन लेंगे? और क्या अब चुनाव जब नजदीक है तो क्या अरविंद केजरीवाल अब कहेंगे कि हम पंजाब में हम नेतृत्व करेंगे? तो ये सब चीजें हो क्या रहा है, आप देखो कि दिल्ली चुनाव के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल की जैसी चाल ढाल रही है कि मैं तो जनता का हूँ भाई, मैं तो आम आदमी का हूँ, मुझे आम आदमी ने बनाया है, दिल्ली की जनता ने बनाया, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, दिल्ली नहीं छोड़ूंगा,
नरेंद्र मोदी को जन्म लेने पड़ेंगे, तमाम चीजें हुई। चुनाव हारते हैं, आतिशी दिल्ली की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देती हैं। और ठीक है, अरविंद केजरीवाल के पास तो विधानसभा के भीतर जाने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन अगर देखो केजरीवाल को कहीं से भी दिल्ली की राजनीति करनी होती, उपचुनाव करा लेते, कह देते किसी एक आम आदमी पार्टी के विधायक को, ठीक है जितनी सीट आई कि भैया एक सीट से आप इस्तीफा दे दीजिए, वहां से मैं चुनाव लड़कर आऊंगा, एक बार और कोशिश करता हूं, विधानसभा में जाऊंगा, विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, तत्काल प्रभाव से जिस आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी का सीएम बनाया था, खुलकर बोलते थे कि दिल्ली की सीएम तो 4 दिन की है आतिशी, दिल्ली का जो परमानेंट सीएम है वो तो मैं रहूंगा, मतलब वो बपौती अपनी समझने लगे थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद जब विपक्ष की भूमिका निभाने की बारी आई तो केजरीवाल ने किनारा काट लिया, आतिशी को कह दिया कि आतिशी अब आप संभालो जिम्मेदारी, भैया मैं तो यहां से जाऊंगा, मैं पंजाब में बैठूंगा, वहां पर मेरे लिए सत्ता सजी हुई रखी है, आप यहां पर अगर सत्ता में वापसी करोगे तो फिर देखा जाएगा, तब भी देखा जाएगा। केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि तब आप यहां की मुख्यमंत्री बनेंगी, तब देखा जाएगा, फिलहाल आप लोग देखो। सौरभ भारद्वाज भी निकल गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, आतिशी बची हैं, आतिशी देखेंगे, अपनी टीम बना रही है आतिशी, वहां पर थोड़ी बहुत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत कुछ बचा नहीं है, वहां पर बैठ के सिर्फ सुनना ही होता है, जो हमने पिछले सालों में नहीं किया, 5, 7, 8 सालों में। अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं, दिल्ली छोड़कर केजरीवाल जा रहे हैं पंजाब में। पहले विपස්සना का बहाना बनाया, पंजाब में सेटिंग जमाने की कोशिश की। सेटिंग कहां, जनता के बीच में नहीं, सेटिंग जो पंजाब के तमाम विधायक मंत्री हैं उन्हें भगवंत मान की गिरफ्त से बाहर लाने की कोशिश की। उसके बाद उपचुनाव में कूद पड़े, अपने आप को भगवंत मान से बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश की। अब देखो दो चीज होती हैं, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल तो धड़ल्ले से जाते थे पंजाब की, भैया ये तो मेरे अंडर काम करता है, मैंने भगवंत मान को सीएम बनाया। अब कहानी पलट गई, अरविंद केजरीवाल के पास ना सीएम की कुर्सी है, ना उनके पास विधायक की सीट है, तो अरविंद केजरीवाल हो गए जीरो। भगवंत मान के पास पावर है, सत्ता है, अब अरविंद केजरीवाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहां पर अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब में लगातार एक्टिव होकर अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2027 आए और जब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत कर आए तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री की रेस में हम शामिल हो जाएं। कोई भी बहाना बना दिया जाएगा, भगवंत मान को संसद भेज दिया जाएगा, राज्यसभा भेज दिया जाएगा कि जाएंगे भगवंत मान पंजाब के लिए देश में जाएंगे, नरेंद्र मोदी से पंजाब में लड़ाई लड़ाएंगे, कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर दी जाएंगी। ये पूरी कहानी अरविंद केजरीवाल बैकडोर से अब रच रहे हैं, जिसका अता पता भगवंत मान को चल चुका है। पहले पंजाब में जाते थे तो बिना बुलाए मेहमान नहीं होते थे, अब तो बिना बुलाए मेहमान है। पहले तो बुलाया जाता था, मीटिंगें होती थी, तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन आप ज़बरदस्ती अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ज़बरदस्ती की आप घुसेंगे तो आपको कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। ऊपर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भगवंत मान, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का दखल सत्ता पर बढ़ता जा रहा है, वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी वहाँ पर गुंजाइश थी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता थी तो आपने वहाँ पर कर लिया, आपने मुख्यमंत्री का भी कर दिया। लेकिन जो भगवंत मान ने किया, जो अब लगता है कि अगले चुनाव में अगर मेहनत करेंगे तो वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है, तो वो भनक लग गई है। और जैसे अभी कुछ जगह चुनाव हुए, कुछ स्टेट में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी की, जैसे आपने कहा, सीटें आईं, तो उन सीटों से भी उत्साहित हुए, उनको लगने लगा कि पंजाब में दोबारा भी सरकार आ सकती है, क्योंकि दिल्ली का समय तो अभी दूर है। तो ये सब चीज़ें सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, और अरविंद केजरीवाल अब वो नहीं रहे। देखो ये अरविंद केजरीवाल जो है ना, IRS ऑफिसर है, रेवेन्यू सर्विस से आया हुआ है, और पहले भी AC में बैठता था, AC रूम में, और बाद में भी ये मुख्यमंत्री में से बीच का कार्यकाल जो सुकड़न वाली शर्ट जो पहन के निकलता ना बिना प्रेस की हुई, ये सब दिखावा था यार। इन लोग सब सत्ता के लिए ही जा रहे हैं, सब ये फालतू बातें। देखो आखिरी में राजनीति का जो पायदान होता है, अंतिम जो पायदान होता है, वो मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद ही होता है। शुरू में आपको 2 केला, 1 सेव और मिठाई का डिब्बा, दिवाली में आ गया तो फुलझड़ी लेकर ही जाने वाले नेता, आखिरी में लक्ष्य में अगर एक बार विधायक बन जाए तो आप उनसे आसानी से मिल लो, विधायक जी आगे चलते जाएंगे और आप बस अनसुना करते जाएंगे। ये सब चीजें राजनीति का बड़ा विभत्स रूप है। कहानी वही थी, जब केजरीवाल पार्टी के मुखिया बने तो बोले चुनाव होगा, सब होगा, लेकिन बाद में तानाशाह बनकर रह गए। अब होगा ये कि अगर केजरीवाल ने पंजाब में भगवंत मान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता करने की कोशिश की, दखलंदाजी देने की कोशिश की, तो दिल्ली की कुर्सी तो चली गई है, विधायकी भी चली गई है, और हो ना हो, मुझे अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के हाथों से पार्टी की कमान भी जा सकती है, क्योंकि अब जो रुतबा है आम आदमी पार्टी के भीतर वो है पावर का, और पावर इस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, वो है भगवंत मान।
और पावर जिसके पास रहता है, राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो केजरीवाल ने जो अपनी विभव कुमार के साथ आपने जो तमाम राजनीति की, आपने सबको साइडलाइन कर दिया, आप अपने चंद साथियों को लेकर आगे बढ़ते गए। अगर अब आपने दखलंदाजी की तो भगवान मान आपकी पार्टी भी हाईजैक कर लेंगे। और केजरीवाल ये बात जानते हैं, इसलिए बैक डोर से घुसकर विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2027 में जब चुनाव हो तो जाकर मैं खूंटा गाड़ दूं कि भैया मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा, वोटिंग करवा देंगे, मोबाइल वाली कह देंगे मुझे जनता ने चुना। लेकिन भगवान मान जोरदार जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ